मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आज हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे और ये बेसिकली 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पर आधारित बुलेट नोट्स के आधार पर जानेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, यानी जो हिमालय है वो भारत के उत्तर की ओर स्थित है। यह एक वलित पर्वत है और हिमालय जो है एक वलित पर्वत और एक नवीनतम वलित पर्वत है। इनका निर्माण हाल फिलहाल में ही हुई है। जहां टेथिस सागर हुआ करता था वहां आज हिमालय पर्वत खड़ी है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी जो हिमालय पर्वत है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी हिमालय से ऊंची पर्वत श्रेणी विश्व में कहीं भी नहीं है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले अर्धवृत्त बनाती है। यह जो है पूरे 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। भारत की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा में अर्धवृत्त बनाती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की चौड़ाई जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम अधिकतम 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक की हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। यह जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है यह पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। यानी जो देशांतर है, देशांतर के हिसाब से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो सबसे पहला हिमालय है महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, यानी जो पहला हिमालय है उसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यह हिमालय का उत्तरी भाग है, यानी जो हिमाद्री है या फिर जो आंतरिक हिमालय है या फिर जो महान हिमालय है, यह हिमालय का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी भाग है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी इसमें जो श्रृंखलाएं हैं, इसमें जो चोटी है, इसमें जो शिखर है वो लगातार बना हुआ है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई से सर्वाधिक सर्वोच्च शिखर है। यानी जो हिमाद्री हिमालय है इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई से अधिक जो शिखर है सब इसमें है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, यानी हिमालय के जो मुख्य शिखर हम लोग जानते हैं वे सारे मुख्य शिखर या फिर मुख्य चोटी सारे इसी हिमालय में, यानी आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय या फिर महान हिमालय में है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ मुख्य शिखर जानते हैं कि वे कौन देश में है और उसकी ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कहीं कहीं इसका जो उल्लेख है वो 8850 मीटर भी मिलता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एक चीज ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत नहीं, एक चोटी है। हिमालय एक पर्वत है और हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में है। कंचनजुंगा भारत में है और इसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर है। फिर मकालू नेपाल में है, ये 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है नंगा पर्वत, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेट ये भी भारत में है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। नामचा बरुआ भारत में है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। गुरुराम मंधाता नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। और जो हिमाद्री हिमालय है, महान हिमालय है या फिर आंतरिक हिमालय है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यानी जो इसमें जितने भी श्रृंखलाएं, जितने भी चोटी है, जितने भी शिखर है, सारे चोटी शिखर हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इन्हीं बर्फ से कई नदियों को पानी मिलता है। हिमालय का यह भाग ग्रेनाइट से बना है, यानी जो हिमालय का ये जो आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय है, इनका जो हिस्सा है, इनका जो भाग है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। हिमाचल या निम्न हिमालय, दूसरा हिमालय है हिमाचल या निम्न हिमालय। यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मतलब ये जो हिमाचल हिमालय है ये हिमाद्री के दक्षिण की ओर, हिमालय
हिमाद्री के दक्षिण की ओर हिमाचल या निम्न हिमालय स्थित है। यह श्रृंखला अधिक संपीड़ित है, यानी जो ये श्रृंखला है ये संपीड़ित है, ये दोनों ओर से दबी हुई है, संपीड़ित है, दबाया हुआ है। ठीक है, इनकी ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच है। यानी जो ये निम्न हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यानी जो निम्न हिमालय है, निम्न हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है। यानी हिमाचल हिमालय निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखला इसी हिमालय में स्थित है। और एक जो महत्वपूर्ण और श्रृंखलाएं हैं धौलाधर और महाभारत श्रृंखला, ये हिमाचल हिमालय निम्न हिमालय में ही स्थित है। कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटी इसी हिमालय में स्थित है। यानी जो कश्मीर की घाटी है, कश्मीर की जो वादी है, या फिर हिमाचल का जो कांगड़ा है या कुल्लू घाटी है, ये सारा इसी हिमालय में स्थित है। इसे हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पर्यटन स्थल भी है। लाखों लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष घूमने आते हैं और मनोरम दृश्य का नजारा लेने के लिए आते हैं। शिवालिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। यानी हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है उसे शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसकी औसत चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच है। यानी जो शिवालिक है, शिवालिक हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यानी इस हिमालय में जितनी भी श्रेणियां हैं, शिखर हैं, चोटी हैं, सबकी ऊंचाई 900 से 1100 के आसपास ही है। ये श्रृंखलाएं मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं की नदियों द्वारा लाई गई मृदा से बनी है। यानी जो मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय की श्रृंखला से जो नदियां निकलती है और वे नदियां जब पहाड़ों से उतरती है, चोटियों से उतरती है, तो अपने साथ मृदा बहा करके लाती है और उन्हीं मृदाओं के जमा होने से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, बना है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। यानी इसमें जो भी श्रेणियां हैं, जो भी शिखर है, चोटी है, वे सारे घाटियां जो है वो बजरी से, यानी बजरी मतलब छोटे छोटे कंकड़ और जलोढ़ से ढकी हुई है। यानी जलोढ़ मृदा समझ लीजिए, या फिर जलोढ़ मिट्टी, मृदा मिट्टी की मोटी परतों से ये जो घाटियां हैं वो ढकी हुई है। निम्न तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। अब जो निम्न हिमालय है और ये जो शिवालिक हिमालय है, इसके बीच में जो लंबवत घाटी है, इस तरह से जो लंबी खाई के रूप में, जो घाटी रूप में दिखती है, दोनों तरफ से ऐसे खाई, उसी खाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।